एक बड़ा शायर है राजेश रेड्डी, हमारा दोस्त है, चेन्नई में रहता है, हैदराबाद में रहता है। उसका शेर है कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो वो छोटा बच्चा उसके अंदर है, उसके लिए शुभकामनाएं कि जिसकी धुन। मैं भी पहले बहुत बच्चा था, लेकिन पिछले 6-7 महीनों से मैं कुछ बड़ों के काम देख रहा हूँ, रोज फाइलें देखता हूँ, तो मुझे लगता है ये बड़े हैं, ये तो सारे दही में पड़े हैं। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। आधी पंक्ति सब बोलना पीछे तक, जो दूर पीछे खड़े हैं आप भी जोर से बोलना, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। बोलना, जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। बोल बाके बिहारी लाल की। अपन कथा कर सकते हैं बिना साध्वी के भी, कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। किसी ने कहा इतना मीठा मत सुनाइए, मोहब्बत हो जाएगी। तेरे से थोड़ी, मुझे भी राहुल गांधी समझ रहा है, आपके लिए सुना रहा हूं, सुनेगा कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, अब खुददार तालियां देना। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान। एक गीत सुनाता हूँ, उसके बाद फिर तिरंगा सुनाऊंगा, और बहुत सारे पुराने गीतों के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं एक नया गीत सुना देता हूँ जो कहीं नहीं सुना होगा। हाँ पप्पू, कहाँ चले बेटा? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ राधे श्याम जी का लड़का है। राधे श्याम उनका नहीं, उनका मुगालता। आप क्या? नहीं कोई बात नहीं, इतने शर्मिंदा क्यों हो रहे हो इसमें? यही तो एक काम है जो हमारा है। पिछले 64 साल में इस देश में जो कुछ अच्छा हुआ उसमें विदेशी मदद थी, जो कुछ बुरा हुआ उसमें विदेशी हाथ था। केवल एक ही काम दिन रात मेहनत करके हमने किया, जिसमें ना विदेशी मदद थी ना विदेशी हाथ था, कि हम इतने हुए। ये सब हमारा कार्यक्रम। मैं एक कविता आपको विशेष रूप से सुना देता हूँ, स्वागत। उससे पहले एक मुक्तक सुन लीजिए भगवान श्री कृष्ण पर। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंच है। राम में मुझे एक बात अद्भुत लगती है, शायद आपको भी अच्छी लगे तो आप अपनी तालियों से बताएं जरूर। मुझे राम इसलिए प्रिय है कि जब वो अयोध्या से चले थे लखनऊ के पास फैजाबाद से, और दक्षिण गए थे रावण को हराने के लिए, उस समय में वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजघराने के सबसे बड़े बेटे थे। रास्ते में कितने राजा पड़े होंगे, उन्होंने किसी राजा की सहायता नहीं ली रावण को हराने के लिए। उन्होंने वनवासियों की सहायता ली, निषाद की सहायता ली, केवट की, मल्लाहों की, दलितों की, पिछड़ों की सहायता ली। हिंदुस्तान का पहला समाजवादी सबसे बड़ा नेता आपके मंच पर है, जिसने समाजवाद की नींव रखी। इसमें मुझे मैं 4 पंक्तियां कृष्ण में सुनाता हूं। आप में से 2 लोग, जो 4 लोग उठे हैं, वे जिस किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ईश्वर उसका फल आज की रात उन्हें ना प्रदान करे, ऐसी मेरी शुभकामना। बहुत अच्छी, जल्दी चल। हाँ जब भाई साहब, धीरे धीरे घर को जाएं घर को जाने वाले, एक रात में ही 2-2 आनंद उठाने वाले। नहीं, मेरे कहने का मतलब यूं गलत नहीं होने का, एक लाभ कविता सुनने का, एक लाभ सोने का। आप गलत समझ जा रहे हैं। मेरा कहना है कि थोड़ी देर मुझे और सुनाना है, तो एक गीत सुन लीजिए नया, फिर उसके बाद तिरंगा सुनाकर मैं आपको समापन और स्थगन तक पहुंचा दूंगा। एक नया गीत सुनिए, मंच के लिए सुनाता हूं, आप लोग भी पहली बार सुनेंगे। मेरे साथ एक दिक्कत इस साल 1-2 साल से हो गई है कि सुबह उठता हूं तो वो मैनेजर कहता है मेरा कि सर वो चैनल वाले खड़े हैं। मैंने कहा हमने क्या कर दिया? बोले जी आपने कुछ नहीं कर दिया, वो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया। अब इस पर टिप्पणी करो आप। अपन नित्य नैमित्तिक क्रियाएं करते हैं, चिड़िया बीट करती है, वो ट्वीट करते हैं। तो ऐसा बड़ा दिमाग फंस के रह गया है राजनीति और इन सब के बीच में। लेकिन मेरे अंदर तो एक कवि है, एक प्यार करने वाला आदमी है। तो मैंने पिछले दिनों जो आखिरी गीत लिखा है इस सोच का, वो मैं सुनाता हूँ। पहली बार सुना रहा हूँ ऐसी जगह पर, तो थोड़ा आपकी दाद अतिरिक्त मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रायपुर आइए, बिलासपुर जाइए,
कलकत्ता जाइए, बंबई जाइए, वहां धन ज्यादा मिलता है, पेमेंट ज्यादा मिलता है, लेकिन ऐसी जगह आइए तो यहाँ मन ज्यादा मिलता है, जिस मन के साथ आप बैठे हैं। आप अगर वही मन मुझे देंगे तो मुझे आपकी स्मृति रहेगी मेरे दिन। स्वागत कि हर बार तुम्हारा चेहरा, बहुत बढ़िया गीत लिखा है। हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी आंखें। कितना चेहरे में प्रसन्नता है। इसका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि जयंती के दिन पैदा हुआ है। ये मतलब उनमें से कि मतलब बाजार में और फोन करो कि अम्मा मर गई, बोले अच्छा मर गया। एकदम प्रसन्न। कई लोग होते हैं, अच्छा कई लोग इतने गंभीर होते हैं, उनका ऐसा लगता है कि पैदा होते में नर्स से भी कहा होगा, बहन जी नमस्कार कैसी हैं आप, बहुत थोड़ा मेहनत लगी थोड़ा। तो इसके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन मैं गीत सुना रहा हूँ, थोड़ा बहा करना में था। जय हिंद। कि हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी आंखें। लड़कों ने वहां नहीं करी, शायद इस बार करेंगे। हर बार उसी का चेहरा। और लड़का अगर रायपुर का हो तो ऐसे भी पढ़ सकता है, हर बार किसी का चेहरा, हर बार किसी की। लेकिन थोड़ा मस्ती के साथ सुनना, अगली पंक्ति पर तालियों की ताल उठा देना, मंच भी थोड़ा डल हो गया। कि हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की आंखें। हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना झांके। हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी आंखें, हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार। मैं चंदेल साहब की कसम खा रहा हूं और मेरी कसम झूठी नहीं जाती। जब तक एक एक व्यक्ति ताली नहीं बजाएगा मैं सुबह तक यही लाइन सुनाऊंगा, हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी आंखें। लोकप्रिय तो हैं आप, लोग बचाना चाह रहे हैं। अब बंद सुनेगा कि हर बार यही लगता है, अब कुछ भी याद नहीं है। इनके फंस गई है कि हर बार यही लगता है। अनामिका कह रही है भैया ज्यादा ही बढ़िया सुनना है ये तो। ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है, हिंदी कवि सम्मेलन के बारे में कुछ विदूषकों ने ये बात फैला दी कि वह कविता नहीं सुनी जाती, और उस चक्कर में काफी नुकसान हमारा हो गया। अमेरिका जाइए तो लोग पूछते हैं पड़ोस में बैठे हुए ट्राम में, फ्रॉम विच कंट्री यू आर। मैं कहता हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया। वो कहते हैं इंडिया, वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेरी गुड डॉक्टर्स। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ विधायक जी, जब विदेश आप जाएं और लोगों से आपके आई एम फ्रॉम इंडिया, तो पड़ोस में बैठा हुआ आदमी के फ्रॉम इंडिया, वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स, वेरी गुड लीडर्स। जब राजनेताओं के बारे में ये बात होने लगे, जब कविताओं के बारे में बात होने लगे, तो मुझे पता नहीं कि आप कैसा सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं कि मैं जो बीच में चूरन चटनी सुना रहा हूँ वो सुन रहे हैं या कविता सुन रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि 200 साल बाद अगर मैं बचा तो मैं इस काम के लिए नहीं जाना चाहूंगा कि मैं पैसा कितना लेता था या मैं कितनी बार टीवी पर आता था। मैं इस बात से जाना चाहूंगा कि मैंने कविता कैसी लिखी, और उसकी मैं कोशिश करता रहता हूँ सुनने का। कि हर बार यही लगता है, अच्छे लोग खामोश ना हो जाएं, हर बार यही लगता है, अब कुछ भी याद नहीं है। हर बार गुमा होता है, कोई फरियाद नहीं है। अगली पंक्ति पर जरा संभाल कर दाद दे देना, हर बार यही लगता है, कोई फरियाद नहीं है। हर बार उम्मीदों वाली सुबहें आकर कहती हैं, हर बार उम्मीदों वाली सुबहें आकर कहती हैं, तुमसे बाहर आने में अब कोई विवाद नहीं है। तुमसे बाहर आने में अब कोई विवाद नहीं है। एक शब्द मैंने प्रयोग किया है, वो ठीक से पहुंच जाए तो तालियां उठाना, ताकि मैं गीत पूरा कर पाऊं। तुमसे बाहर आने में अब कोई विवाद नहीं है, पर तभी फूट पड़ती है, पर तभी फूट पड़ती है आंखों के सूखे जल में। संभालना, पर तभी फूट पड़ती है आंखों के सूखे जल में।
हर बार तुम्हारी कौपल, हर बार तुम्हारी शाखें, हर बार तुम्हारी कौपल, हर बार तुम्हारी शाखें, हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी आंखें। आखिरी बंद इस गीत का सुनिएगा। हर बार हम ही ने गाया, बिग बॉस में तो हम भी बुलाए गए थे, 1.5 करोड़ तो वो भी दे रहे थे, लेकिन यहां आने की क्या जरूरत थी 2-4 लाख रुपए में। वहां चले जाते, अच्छे खासे सुंदर सुंदर चेहरे भी थे, फालतू ही घूमना था, दिमाग मारना था। मुझे एक बात कहनी है बस से, अंदर जो घर में गए किसी से कोई नाराजगी नहीं, कोई दुख नहीं। एक दिन के लिए मैं जाने भी वाला हूँ, एक दिन शाम को मुझे वहां जाना है, बुलाया गया एक दिन कविता सुनाने। शायद उस दिन कह कर रहा हूँ, हो सकता है वो एडिट कर दें, दिखा ना पाए। मुझे किसी की आपत्ति नहीं है, एक व्यक्ति के वहां जाने पर आपत्ति है। आपको तो अमृतसर में लोगों ने अपना सांसद चुना था, सांसद को तो 24 घंटे अपने यहाँ होना चाहिए। भगवान ना करे अमृतसर पर कोई आपदा आ जाए, भगवान ना करे वहां के लोगों की जरूरत हो, तो 5 करोड़ लेकर नवजोत सिंह सिद्धू को लोग कहां ढूंढेंगे कि हमारा सांसद कहां चला गया। जिम्मेदारियां अलग हैं, ये इनमें से बहुत सारे लोग बैठे हैं। अशोक मेरे शुरुआती दिनों का दोस्त है, 1000 रुपए में कविता पढ़ी थी मैंने इसके यहाँ। नम्रता की माँ मेरे साथ कविता पढ़ती थी, पूर्णिमा पूनम, बड़ी कवित्री थी, ये छोटी बच्ची थी घर में, और ये तो हमारे घर की लड़की है। मुझे इस बात का कोई अहंकार नहीं है कि मैं ज्यादा पैसे लेता हूँ, ये लोकप्रिय ज्यादा हूँ। आप बहुत लोकप्रिय चंदेल साहब, लेकिन नेता ये नहीं समझ पाते कि ये जनता है, ये प्रेम करती है तो लाल बत्ती लगाती है, और प्रेम नहीं करती तो बत्ती लगा देती है। नेता नहीं समझ पाते, तब तक देर हो जाती है, तब तक वो अजीत से जोगी हो चुके होते हैं और कुछ बचता ही नहीं है हाथ में। इसलिए अहंकार किसी का नहीं निपटा। आपके प्रदेश में भी होंगे लोग अहंकारी, दिल्ली में भी अहंकारी। एक टिप्पणी कह रहा हूं, रात भर की सबसे ज्यादा तालियां आपके हाथ खुले हुए दिखाई दे, ठंड ना लगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये सब हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं। अहंकार किसी का नहीं चलता। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उन के कपड़े